इस बेहुदा आदमी को देखिए, ये एक क्राइम में इसका नाम है, आरोपी है, अभी भी इसको कोई आरोप से मुक्त नहीं किया है। ये जिस तरह से वहां पर रैली निकालता हुआ 1500 की भाड़े की भीड़, इसके ऊपर भी खबर देख लीजिएगा, ये भी ये लोगों ने एक्सपोज कर दिया। जैसे कंगना रनौत के घर के बाहर डिमोलिशन के समय ये भाड़े की भीड़ लेकर आया था, उसी तरह अपनी भी जेल से निकलते समय भाड़े की भीड़ लेकर आ गया था। तो अपनी भाड़े की भीड़ के साथ ये किस तरह से चल रहा है। ये भारत के लोगों की जीत है, ये भारत के लोगों की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूँ, ये भारत के लोगों की जीत है। अब इसको ठीक आप सीधे कंपेयर कीजिए रिया चक्रवर्ती से। जब वो जेल से छूटी थी, उनके ऊपर भी तो कोई ठोस सबूत नहीं थे ना, पर साबित क्या हुआ? कुछ नहीं ना। वो अगर इसी तरह से जेल से निकलकर आती, आपका रिएक्शन क्या होना था? अगर आपका रिएक्शन यही होना था कि ये देखो बेशर्म लड़की, अभी अभी देखिए किसकी मौत की वजह से ये अभी जेल से छूटी है और ये इस तरह से हरकत कर रही है, तो अपने गिरेबान में झांक लीजिए, क्योंकि आप हिपोक्रेसी की सबसे बड़ी मिसाल हैं। क्योंकि उसी वक्त आप अर्नब गोस्वामी को देखते हुए वाह किससे जीत कर बाहर निकला है, क्या उसके ऊपर से किसी की मौत का आरोप हट गया? किसी की मौत हो गई है, एक फैमिली विक्टिम है, एक फैमिली ने अपनी मां को भी और अपने पति को भी खो दिया है, ठीक है, अपने पिता को खो दिया है। उसके बाद ये आदमी अपनी जीत दर्ज करते हुए जेल से बाहर निकलते हुए आपके सामने ऐसे आ रहा है जैसे कितना बड़ा महाराजा इस देश का है, और ये इसको कोई कानून, कोई पुलिस, कोई सरकार, कोई विक्टिम इसको छू नहीं सकता। आप सोचिए, ये बेशर्मी की सारी हदें पार करती हुई तस्वीर अगर आपको पसंद आ रही है तो मुबारक हो आपको ऐसा लोकतंत्र, और मुबारक हो आपको अपनी हिपोक्रेसी अपने पास रखिए आप। क्योंकि रिया चक्रवर्ती को आज भी उस लड़की ने कुछ नहीं बोला है, आज भी उस लड़की ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी एक शब्द ना लिखा है ना बोला है। उस दिन के बाद से आज तक उस लड़की के ऊपर उसका मेंटल स्टेट क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। तरह तरह के आरोप आप लोगों ने उसके ऊपर लगा दिए, उनको क्या क्या साबित कर दिया, बिना किसी सबूत के उसको अपराधी घोषित कर दिया। जिसके खिलाफ सबूत है उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलना चाहते। क्यों? क्योंकि वो आइडियोलॉजी रखता है जो आप चाहते हैं। तो समझ जाइए आप, अगला नंबर आपका भी हो सकता है सेम आइडियोलॉजी होते हुए भी, क्योंकि आप अर्नब गोस्वामी नहीं है ना हम अर्नब गोस्वामी है। इस देश में एक ही अर्नब गोस्वामी है, और जब एक ही अर्नब गोस्वामी होगा तो सारे के सारे हक उसे ही मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। तो बहुत खुश होना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि अर्नब गोस्वामी के बारे में बहुत अच्छा कहीं पे लिखकर आपको भी इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी सुनवाई कर लेगा और आपको भी इसी तरह से जेल से बाहर छूटते हुए इतनी अच्छी अपना चैनल बना के कवरेज मिलनी शुरू हो जाएगी, देख लीजिएगा। अगर आपको ये बहुत पसंद है तो जस्ट वेट एंड वॉच।